नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इस कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ से, और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जीरो होता है। फ्रीक्वेंसी को हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ऐसे सर्किट को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ E से, जैसे यहां दिखाया गया है। और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यहां करंट जीरो होता है, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे सर्किट को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, और जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट जीरो होता है उसको पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। E यहां E नोट साइन ओमेगा टी, E नोट मैक्सिमम ईएमएफ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। करंट के यहां दो पाथ हो गए, L की तरफ करंट IL, करंट थ्रू इंडक्टर, और ये करंट थ्रू कैपेसिटर। टोटल करंट I क्या हो गया, IL प्लस IC। इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लें। I होता है I नोट साइन ओमेगा टी, ये भी I नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन ये I नोट और ये I नोट जरूरी थोड़ी कि सेम हो। तो इसके लिए I नोट की जगह ओम्स लॉ से जैसे E इक्वल टू IR होता है, या E नोट I नोट R, I नोट को E नोट बाई R इस फॉर्म में लिख रहे हैं। I नोट की जगह E नोट बटे R। R का काम इंडक्टर में XL इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, जैसे हमने AC कंटेनिंग L ओनली में बताया है। तो E नोट बटे XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, करंट पोटेंशियल से पाई बाई 2 पीछे है। ये भी उसी टॉपिक में AC कंटेनिंग L ओनली में आया था। IC I नोट की जगह E नोट बटे R का काम यहाँ XC कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, AC कंटेनिंग C ओनली में यहाँ प्लस पाई बाई 2 आया। अब इसको सोल्व करते हुए माइनस बाहर ले लिया तो क्या आ गया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, जो कोस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब पुट वैल्यू ऑफ IL एंड IC इन दिस इक्वेशन। इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी। आई दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में E नोट कोस ओमेगा टी क्या आ रहा है, कॉमन E नोट कोस ओमेगा टी। ये माइनस टर्म है, ये प्लस, हम प्लस पहले लिख लेते हैं, माइनस बाद में। 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL, ये L है। अब जब XL XC के इक्वल होता है, XL को XC रख देंगे, 1 माइनस XC माइनस 1 बाई XC, I का कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जब ये वैल्यू पुट करते। ये सीरीज रेजोनेंस की तरह, XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को यहाँ ले, L को नीचे LC, ओमेगा 1 बाई रूट LC, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 1 बाई रूट LC, न्यू 1 बाई 2 पाई रूट LC। ये पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और करंट में ग्राफ प्लॉट किया है, तो न्यू आर पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट जीरो है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। केवल इस फ्रीक्वेंसी पे करंट जीरो होता है, तो इसको फिल्टर या रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। मान लो ट्रांसमीटर है, उसको सिग्नल भेजना है, तो जिसके लिए करंट जीरो होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल में इसका यूज